अस्सलाम वालेकुम। आवाम की आवाज़ ज़ारा शाह और मैं हूँ आप लोग की अपनी सरमजान। और आप लोग ठीक होंगे, उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो जनाब, आज का जो मौजू है वो है 16-17 साल की बच्ची जो 2 माह से गायब है। और हम इसी सिलसिले में आज मशहूर ज़ारा शाह जो हैं वो इस जो बच्ची है उनके लिए करना चाह रही हैं और हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो आइए पूछते हैं उनसे। वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ज़ारा शाह। तो उनसे हम पूछते हैं कि ये सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है। तो जी ज़ारा शाह जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सरमजान आप आई। और आज का हमारा टॉपिक है जो 2 माह से बच्ची गुमशुदा है। जी 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 30 अगस्त से वो बच्ची लापता है। घर से वो दीनी तालीम लेने के लिए मदरसे जाती थी। बच्ची रोज़मर्रा की तरह 5 साल से बच्ची उस मदरसे में पढ़ रही थी। और 30 अगस्त की शाम को बच्ची घर नहीं आई, रात गुजर गई, सुबह हो गई और उसके बाद वो बच्ची बिल्कुल लापता है। इसके लिए मुतलका थाना शाह फैसल कॉलोनी को भी उन्होंने, जो उनके गार्जियन हैं, दादा दादी हैं, उन्होंने कंप्लेन की। और उसके अलावा डीएसपी अली रज़ा साहब के पास भी हो गए। तो ये मसला जो है ना अभी तक समझ में नहीं आ रहा। जबकि मेरे पास ये मसला जब आया और मैं फैमिली के पास गई हूँ, इंतहाई शरीफ लोग हैं, जब मैंने उनसे कहा कि 2 महीने तक आप लोगों ने कि आवाज़ क्यों नहीं उठाई बच्ची के लिए, तो वो इंतहाई मतलब जैसे मजहबी टाइप के लोग हैं, अपनी इज्जत की खातिर खामोश है। मगर इसमें 2 लड़कियाँ इन्वॉल्व है। एक लड़की का नाम आमना है, सॉरी मरियम है, और एक का नाम इकरा है। इकरा जो है जुम्मा कोट की रिहायशी है और जो मरियम है वो अजीमपुरा की रिहायशी है। ये दोनों बच्चे इसकी क्लोज फ्रेंड हैं। अच्छा, इनके बयानात नहीं मिलते। जो मैंने एप्लीकेशन पढ़ी उसमें ये आपने इनसे बात की है? जी बिल्कुल, मेरी इकरा से बात नहीं हुई, मेरी बिल्कुल मरियम से बात हुई है। मरियम ने मुझे पूरी डिटेल बताई है कि इस तरीके से वो मतलब किसी लड़के के चक्कर में नहीं थी, कोई ऐसी मसला नहीं था। मगर जब पुलिस को एप्लीकेशन में जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि लड़की ने जो लड़की है उसने, हफ्सा ने रिक्शा मंगाया फैज़ाबाद साइड का। अच्छा, अभी तक ये 2 महीने हो चुके। मैं तो सख्त तरीन मजम्मत करूँगी यूनाइटेड वुमेन राइट काउंसिल पाकिस्तान की जानिब से और अपने तमाम इदारों की जानिब से। और देखिए, बेटी बेटी होती है, चाहे वो किसी की हो। वो हवा की बेटी है, मुल्क पाकिस्तान की बेटी है। ये बच्ची गायब हो गई, मर गई है, जिंदा है, शादी कर ली, जो भी है वो घर वालों के सामने आइडिया है। क्योंकि इंतहाई गरीब लोग हैं, शरीफ लोग हैं, उनकी पुकार कोई क्यों नहीं सुनता। मैं आईजी सिंध साहब से रिक्वेस्ट करूंगी और मैं सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मसले को क्यों नहीं उठाया जा रहा है। इस बच्ची का अभी तक मालूमात क्यों नहीं हुई कि बच्ची को मार दिया गया, बच्ची जिंदा है, बच्ची जो जिस कंडीशन में सनम जान वो हमारे सामने तो आए ना, वो बच्ची हाँ मतलब हाँ पता तो चले हाँ, ना बिल्कुल। कि वो माँ का क्या हाल है। उन दादा दादी की मैं तबीयत देख कर आई हूँ। इमरान भाई के वालिद का नाम इमरान है, वो बेचारे परेशान है और कोई कोऑपरेट नहीं किया थाने वालों ने। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने मदरसे गए वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं, लड़की को निकलते हुए दिखाया है। उसके बाद कोई हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है, पुलिस हमारी बिल्कुल मैं कहती हूँ ड्रिल हो चुकी है। इस बच्ची के लिए केस बिल्कुल दबा दिया गया है। इसके पेपर मेरे पास पड़े, एफआईआर की जो कॉपी है वो भी मेरे पास पड़ी है। तो मैं सिंध गवर्नमेंट से और मैं आईजी सिंह से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ये बच्ची बिल्कुल मिलनी चाहिए। अब ये मसला मैं 2 दिन से जो है इस मसले में लगी हुई हूँ और मैं इंशाल्लाह बाहुकुम अल्लाह, मेरी दुआ है। और अगर हफ्सा मेरी वॉइस सुन रही है और मुझे देख रही है, हफ्सा अगर आप खैरियत से हैं और सोशल मीडिया ज़ाहिर आप चला रही होंगी, तो खुदा का वास्ता है कि अपने घर वालों से ज़रा रब्ता करो। तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे फैमिली बहुत परेशान है। देखिए, प्यार मोहब्बत करना और शादी करना कोई गुनाह नहीं है, मगर फिर अपने घर वालों को एतमाद नहीं बोले। और इस पे जो दोनों लड़कियां इन्वॉल्व हैं, मरियम और इकरा, इन दोनों पे कानूनी कार्रवाई करके इनको मुतलका थाना शाह फैसल कॉलोनी एसएचओ साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि बुलाएं और बच्चियों से पता करें कि आखिर की हफ्जा बच्ची कहाँ गई, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, कौन ले गया उस बच्ची को, कहाँ चले गई। तो ये एक मुअम्मा सा बन गया है। ये हमारी, देखिए, ये मुल्क पाकिस्तान है, जंगल का कानून है। जिसका दिल करता है बच्चियों की इज्जतें पामाल कर देते हैं, जिसका दिल करता है वो बच्चियों को अगवा कर लेते हैं, जिसका दिल करता है वो लड़की से निकाह कर लेते हैं। अच्छा, लड़की इतनी एज नहीं है, इसकी 16 साल एज है, वो शादी की भी मतलब एज नहीं है इसकी कानून लिहाज से देखा जाए। अगर उसने शादी की भी है तो ये भी अनलीगल हो जाएगी उसकी शादी।
तो मैं तो ये कहूँगी जिसके पास वो बच्ची है, जिसके साथ वो बच्ची है, देखिए जिसके पास वो बच्ची होगी वो भी इस केस में बहुत गंदा फंसेगा, जिसके साथ वो बच्ची है वो भी इस केस में, पूरा खानदान जाएगा। दुआ ज़ाहरा केस तो आप लोगों को याद होगा ना कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचा था। उस केस में भी सबसे पहले किरदार ज़ारा शाह ने अदा किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची बाजियाब करवाई है। और देखिए मैं इस टाइम पूरे पाकिस्तान से मुखातिब हूँ कि दुआ ज़ारा के केस में 3 आईजी 3 सूबों के आईजी मुअत्तल किए गए, मगर यहाँ एक एसएचओ मुअत्तल नहीं किया गया कि वो बच्ची को क्यों नहीं अभी तक बाजियाब करवाया गया। कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल ना भेजे, कोई माँ बाप अपने बच्चों को मदरसे ना भेजे। अगर कोई मतलब हमारी बच्चियाँ जाहिल रहे, दीनी तालीम से भी जाहिल रहे, तो अब जो लोग ये चीज़ें देख रहे हैं और 45 साल से वो शाहपसर कॉलोनी नंबर 5 में रह रहे हैं, वो इंतहाई अच्छे लोग हैं, मैंने पूरे इलाके से उनकी मालूमात की है। तो इसका क्या मकसद है कि हम अपनी बेटियों को घर में बिठाना जाहिल बनाकर। सनम जान आप खुद बताएं, आपकी बहन बेटियों वाली, आप बताइए कोई अच्छी बात है कि 2 महीने से? बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है। जो काम आप कर रही हैं, मैंने आपको कई बार देखा और कई बार मैंने कोशिश की आपसे मिलूं, लेकिन आज ही मेरा नसीब था कि मुझे आपसे मिलना था। नहीं बहुत शुक्रिया, ऐसी बात नहीं है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें जो है हमारा मुतालबा ये है कि हमें अफसा बच्ची बाजियाब करवा के दी जाए। हमारी गवर्नमेंट करा के देगी, सिंध गवर्नमेंट करा के देगी, तमाम इदारे हरकत में आए और उस बच्ची को बाजियाब करवा के दें ताकि उनके माँ बाप की दुआएं लगें। आपको खामोश होकर बैठ गए, एफआईआर कट चुकी है, एप्लीकेशनें रद्दी में डाल दी गई हैं। 2 महीने 30 अगस्त से लेकर आप देखिए कि आज अक्टूबर भी ख़त्म हो चुका है, तो 2 महीने 1 दिन ऊपर हो गया है। खुदा का वास्ता है उस बच्ची के बारे में हमें पता तो चल जाए ना कि वो बच्ची जिंदा है या कुछ। बहुत शुक्रिया सनम जान, आप आई और आपका बहुत शुक्रिया। कुछ आप भी कुछ कहना चाहेंगे आवाम से? नहीं, मैं सिंध गवर्नमेंट से एक ही बात बोलूँगी कि देखिए आप लोग ज़ारा शाह का साथ दीजिए और आवाम की आवाज़ बने। बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये और आवाम भी इनका साथ दें और बहुत बहुत अच्छे काम ये कर रही हैं। अगर आप लोग साथ देंगे तो इंशाल्लाह ये बच्ची जो गुम है 2 महीने से, ये भी मिल जाएगी। जो अभी पहले केस इन्होंने जो किया था, एक वो भी बच्ची का केस था, वो माशाल्लाह मिल भी गई। ठीक है, और इसमें भी आप लोग भरपूर इनका साथ दें और आवाज़ बने ज़ारा शाह की, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम आप लोग से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।